चलिए, अब हम लोग यहाँ पे मेथड देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मेथड ऑफ असरटेनिंग सर्विस कॉस्ट यूनिट का मेथड हम लोग देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो मेथड आता है वो क्या आता है, तो यहाँ पे कंपोजिट कॉस्ट यूनिट आता है। कंपोजिट नाम से ही सजेस्ट है कि यहाँ पे दो यूनिट को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, टन किलोमीटर, जब टन किलोमीटर हो गया या क्विंटल किलोमीटर हो गया, जब हम लोग क्या करते थे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में, जब गुड्स का यहाँ पे होता था तो उस टाइम हम लोग गुड्स यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए टन किलोमीटर में हम लोग कैलकुलेट करते थे या क्विंटल किलोमीटर में कैलकुलेट करते थे। तो इसमें यहाँ पे दो एलिमेंट हो गया ना, दो यूनिट हो गया ना, एक तो टन हो गया, दूसरा क्या हो गया, किलोमीटर हो गया। तो जब दो यूनिट में यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे यूनिट को, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट है। तो मेथड में हम लोग का पहला मेथड क्या आ गया, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट में क्या होता है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा, यहाँ पे क्या हो सकता है, दो ही हो सकता है, दो से देखिए। समटाइम्स टू मेजरमेंट यूनिट इज कंबाइंड टुगेदर टू नो द कॉस्ट सर्विस ऑफ ऑपरेशन, सर्विस और ऑपरेशन। तो यहाँ पे जैसे हो गया पैसेंजर किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ पे पैसेंजर डे हो गया। तो जब यहाँ पे दो यूनिट का यूज किया जाता है साइमल्टेनियसली, एक साथ जब यूज किया जाता है किसी भी यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो उस केस में जो मेथड यूज किया जाता है, तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को निकालने के लिए यहाँ पे दो मेथड दे रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला क्या दे रखा हुआ है, तो एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में हम लोग इसे बोलते हैं क्या, तो वेटेड एवरेज बेसिस भी बोलते हैं। और एक दूसरा जो आ गया वो हो गया कॉमर्शियल, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल एवरेज बेसिस। तो देखिए, कंपोजिट आप लोग को समझ में आ गया, जहां पे दो यूनिट को यूज किया जाएगा। अब कंपोजिट में भी दो मेथड होता है, एक होता है क्या, तो एब्सोल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है, कॉमर्शियल। एब्सोल्यूट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग वेटेड एवरेज भी बेसिस बोलते हैं। और कॉमर्शियल एक दूसरा हम लोग का हो गया, जिसे हम लोग सिंपल एवरेज भी बेसिस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वेटेड एवरेज क्या होता है, फिर सिंपल एवरेज क्या होता है, फिर एक हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग के पास दे रखा हुआ है वेटेड एवरेज या एब्सोल्यूट बेसिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी मान के रखो डिस्टेंस है, वेट का यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग, तो इसमें जो भी यहाँ पे वेट होगा कैरी करके ले जाएगा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल होगा, व्हीकल, और वो उसको डिस्टेंस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जहाँ पे दूसरा मान के रखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये यहाँ पे एक व्हीकल है, ठीक है, इस पे यहाँ पे 100 टन का वेट है, ठीक है, और ये 100 टन लेकर के कितना किलोमीटर ले गया, तो 15 किलोमीटर यहाँ पे लेकर के गया। फिर 15 किलोमीटर के बाद यहाँ पे 20 टन का जो है ना, ये अनलोडिंग कर दे रहा है। तो अब जो बचा वो कितना बचा, 80 टन। अब 80 टन को यहाँ पे लेकर के क्या, 12 किलोमीटर तक। तो हम लोग क्या करते हैं इस बेसिस में, जब वेटेड एवरेज या एब्सोल्यूट बेसिस जब कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितना किलोमीटर, जितना वेट लेके गया, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे समेसन सबसे पहले दे रखा, तो समेसन का मतलब क्या हो गया, हम लोग को ऐड करना है। क्या ऐड करना है कि कितना वेट कितना डिस्टेंस लेकर के गया, फिर दूसरा में कितना वेट कितना डिस्टेंस लेकर के गया, फिर तीसरा में कितना वेट कितना डिस्टेंस। तो ये सबको हम लोग जब कैलकुलेट कर देते हैं, तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, वेटेड एवरेज या एब्सोल्यूट बेसिस में कितना हम लोग का जो भी मतलब टन निकालना होगा, टन किलोमीटर या जो भी निकालना होगा, वो आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा हम लोग के पास मेथड दे रखा हुआ, क्या दे रखा है, सिंपल एवरेज या कॉमर्शियल बेसिस। तो सिंपल एवरेज या कॉमर्शियल बेसिस में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी वेट होगा, जो भी हम लोग के पास वेट होगा, उस वेट का हम लोग पहले एवरेज करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी वेट होगा, जितना जितना वेट होगा, सब वेट को हम लोग एवरेज करेंगे। और उसके बाद समेशन ऑफ डिस्टेंस, जो भी हम लोग के पास डिस्टेंस का टोटल होगा, देखिए सबसे पहले डिस्टेंस का हम लोग टोटल करेंगे, और वेट का हम लोग क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। डिस्टेंस का टोटल और वेट का एवरेज करेंगे, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेथड जो हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल एवरेज या कॉमर्शियल बेसिस। इसके लिए एग्जाम्पल भी दे रखा हुआ हम लोग के पास, तो जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, तो चलिए पहले देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो यहाँ क्या दे रखा हुआ है, और लॉरी स्टार्ट अ लोड ऑफ 20 मेट्रिक टन ऑफ द गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। तो यहाँ पे जो है ए से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जो ए स्टेशन से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कितना लेकर के वेट, तो यहाँ पे 20 MT में वेट लेकर के यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे इट अनलोड 8 MT स्टेशन बी। तो यहाँ पे जो स्टेशन बी है, इस पे यहाँ पे 8 MT क्या कर रहा है, अनलोड कर दे रहा है। तो अब जो यहाँ पे बचेगा, यहाँ से बी से लेकर के बचेगा, वो कितना बचेगा, तो बी से लेकर के कितना बचेगा, तो यहाँ पे 20 था, जिसमें से 8 यहाँ पे अनलोड कर दिया, तो ये कितना बचा, तो यहाँ पे 20 में से 8 जब अनलोड कर देंगे, तो 20 माइनस जब हम लोग 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 12 टन। यहाँ पे 12 टन हो जाएगा। अब ये 12 टन से क्या करता है, 12 टन हो गया, एंड बैलेंस गुड्स इन स्टेशन सी। तो जो भी बचा यहाँ पे 12 टन हो गया, वो यहाँ पे सी पे क्या कर दे रहा है, ये अनलोड कर दे रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक बार सही से दिखा देता हूँ आप लोग को। ए स्टेशन पे ये स्टार्ट किया, कितना लेकर के, तो 20 मेट्रिक टन यहाँ पे लेकर के स्टार्ट किया ए स्टेशन। फिर बी पे जाकर के यहाँ पे अनलोड कर दिया, और बी से जो सी पे स्टार्ट किया, वो कितना लेकर के, जो 8 था यहाँ पे अनलोड कर दिया। तो अब जो बचा वो कितना बचा, 12।
एम्प्टी, और ये 12 एम्प्टी जो है सी पे क्या कर दिया, अनलोड कर दिया। और उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड, उसके बाद क्या बोला, ऑन रिटर्न ट्रिप इट रीच स्टेशन ए विद द लोड ऑफ 16 एम्प्टी। तो यहाँ पे जो सी था, सी से फिर से यहाँ पे ए पे गया, जो कितना वेट लेकर के गया, तो 16 एम्प्टी लेकर के यहाँ पे वेट गया। तो ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले ए स्टेशन से बी स्टेशन गया 20 मैट्रिक टन लेकर के, फिर बी से लेकर के सी 12 मैट्रिक टन लेकर के, फिर सी से जो ए गया तो उस टाइम में 16 मैट्रिक टन लेकर के यहाँ पे लोड लेकर के जा रहा है। फिर बोला हम लोग के पास द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी एंड ए, जिसमें हम लोग के पास डिस्टेंस जो दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ 80 किलोमीटर का दे रखा हुआ है। फिर सेकेंड वाला में हम लोग के पास दे रखा 120 किलोमीटर का, और थर्ड जो हम लोग के पास वेट दे रखा था सी से लेकर के ए, वो कितना है, तो 160 किलोमीटर का हम लोग के पास वेट दे रखा हुआ। अब हम लोग को यहाँ पे क्या बोला सम्स में, सबसे पहले कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट मैट्रिक किलोमीटर, और उसके बाद कॉमर्शियल मैट्रिक किलोमीटर हम लोग को कैलकुलेट करना है, मैट्रिक टन, ठीक है, मैट्रिक टन किलोमीटर हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब हम लोग एब्सोल्यूट बेसिस में जाते हैं तो हम लोग वेटेड एवरेज लेते थे। वेटेड एवरेज में हम लोग क्या करते थे कि जो भी डिस्टेंस कवर किया, जो भी डिस्टेंस कवर किया, और जितना यहाँ पे वेट लेकर के उस दोनों को हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और सारे को हम लोग ऐड करते थे। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, कॉपी में दिखा देता हूँ, बट उससे पहले आप लोग को बता दूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे आप लोग को जुड़ना है, जहाँ पे आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, या मोबाइल ऐप से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। फ्री बैच कर फ्री वहाँ पे बैच सेक्शन होगा, बैच में आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल करके डाउनलोड कर सकते हो, और क्लासेस किस तरह से ज्वाइन करना है वो भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और जो भी सोशल मीडिया है, अगर पर्सनल मैसेज करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे करोगे, और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, कुछ भी जानकारी चाहिए होता है, तो उस केस में आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग के पास इंस्टाग्राम आईडी, और ये नीचे रहा हम लोग के पास जो नंबर रहा व्हाट्सएप या टेलीग्राम का, ये देख लीजिए आप लोग फिर से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट मैट्रिक टन। तो एब्सोल्यूट में हम लोग किस तरह से निकालते थे, तो जो भी हम लोग के पास वेट होता था प्लस में डिस्टेंस कवर करता था। देखिए हम लोग के पास 3 स्टेशन था, ए था, एक दूसरा बी था, और तीसरा जो हम लोग के पास था वो क्या था, सी था। ए से लेकर के बी तक का जो यहाँ पे लोड लेकर के गया था वो कितना था, तो 20 मैट्रिक टन, ठीक है। और इस दोनों का जो डिस्टेंस था वो कितना था, ए से लेकर के बी का, तो हम लोग के पास था 80 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 80 किलोमीटर, ठीक। फिर बी से लेकर के जो सी गया उसका वेट कितना था, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर, जो 8 जो मैट्रिक टन था वो यहाँ पे बी पे अनलोड कर दिया था, तो इसका जो वेट बचा वो कितना बचा, तो 12 मैट्रिक टन। और यहाँ से बी से लेकर के सी का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 120 किलोमीटर, ठीक है। फिर सी से लेकर के ए तक का जो था वो 16 मैट्रिक टन लेकर के आया था, और इसका जो डिस्टेंस था वो कितना था, तो 160 किलोमीटर। ये हम लोग के पास दे रखा था। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है एब्सोल्यूट बेसिस पे, और एब्सोल्यूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज बेसिस। यहाँ पे एब्सोल्यूट बेसिस पे जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें क्या करते थे, तो जो भी डिस्टेंस कवर करता था, जितना वेट लेकर के उस दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। इस केस में अगर देखा जाए ए से लेकर के बी तक में, तो 20 मैट्रिक टन लेकर के गया था 80 किलोमीटर तक, तो इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बी से लेकर के सी तक में देखा जाए, यहाँ पे बी से लेकर के सी तक में तो 12 मैट्रिक टन लेकर के गया और 120 किलोमीटर तक, तो यहाँ पे 12 मैट्रिक टन इंटू 120 हो जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग जब सी का देखेंगे तो यहाँ पे 16 मैट्रिक टन लेकर के गया 160 किलोमीटर तक, तो यहाँ पे 16 इंटू 160 हो जाएगा, 16 इंटू 160 हम लोग के पास हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, तो इससे हम लोग जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 20 इंटू 80 एम प्लस, फिर यहाँ पे 12 इंटू 120, फिर हम लोग एम प्लस में डालेंगे, फिर 16 इंटू 160, फिर एम प्लस में, फिर एम आर सी करने से हम लोग के पास कितना आ जा रहा है, 15600 मैट्रिक टन किलोमीटर। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, एब्सोल्यूट बेसिस में कितना मैट्रिक टन यहाँ पे यूनिट में हो गया, तो यहाँ पे 5600 मैट्रिक टन किलोमीटर के हिसाब से ये एब्सोल्यूट बेसिस में हो गया। अगर यही हम लोग एब्सोल्यूट ना करके सिंपल बेसिस में ले जाए, जो कॉमर्शियल बेसिस होता है उसमें कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं। कॉमर्शियल बेसिस में अगर हम लोग निकालेंगे तो कॉमर्शियल बेसिस में हम लोग क्या करते थे, जो भी हम लोग के पास डिस्टेंस होता था, जो भी हम लोग के पास क्या होता था, डिस्टेंस होता था, डिस्टेंस ही था ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, जो भी डिस्टेंस होता था उसे हम लोग क्या करते थे, टोटल करते थे, और जो भी हम लोग के पास वेट होता था उसे हम लोग क्या करते थे, एवरेज करते थे। यहाँ पे देख लीजिए, इस बेसिस डिस्टेंस जो है उसको हम लोग सबसे पहले टोटल करेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस हम लोग के पास जो हो गया 160 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, तो ये हो गया 80 प्लस में 120 प्लस में कितना 160 किलोमीटर, तो ये हम लोग के पास डिस्टेंस हो गया।
अब इस डिस्टेंस में हम लोग क्या करते थे, जो भी वेट होता था उसका एवरेज निकाल कर मल्टीप्लाई करते थे। तो वेट हम लोग के पास इस केस में कितना है, वेट जो हम लोग के पास है ये है 20 प्लस में 120 प्लस में हम लोग के पास कितना हो गया 160, और इससे हम लोग क्या करते थे एवरेज, जो भी हम लोग के पास एवरेज होता था, तो यहाँ पे 3 दे रखा हुआ है डिस्टेंस, तो हम लोग 3 से डिवाइड किए थे, यही था ना। डिस्टेंस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर, वेट जो था तो हम लोग का वेट जो था वो था 20, फिर उसके बाद था यहाँ पे 12, और उसके बाद यहाँ पे था 16, इसका हम लोग यहाँ पे करने वाले, ठीक है। तो डिस्टेंस जो हम लोग के पास हो गया था उसे हम लोग टोटल करते थे, और जो भी हम लोग के पास वेट होता था उसका एवरेज करते थे। तो वेट मैंने गलती से लिख दिया था और डिस्टेंस ही लिख दिया था वेट के बदले में, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग करते थे इस तरह से। देखिए जब हम लोग कॉमर्शियल बेसिस यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी डिस्टेंस होता उसे टोटल करते थे, और उसके बाद जो भी वेट होता था उसका एवरेज करते थे। यहाँ पे 3 वेट था इसलिए हम लोग 3 से डिवाइड किया, अगर 2 ही वेट रहता मतलब 2 ही स्टेशन रहता तो हम लोग 2 से ही डिवाइड करते, अगर 4 रहता तो 4 से हम लोग डिवाइड करते। तो इस केस में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 80 प्लस में 120 प्लस में 160, तो ये टोटल जो आ गया वो कितना आ गया 360। अब इस 360 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इस केस में 20 प्लस में 12 प्लस में 16, तो ये कितना आ गया 48, और इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, तो ये हम लोग के पास आ गया 16, और इस 16 में अगर हम लोग 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास जो आ गया अमाउंट वो कितना आ गया 5760 मैट्रिक टन किलोमीटर। तो ये हम लोग के पास आ गया कॉमर्शियल बेसिस में। तो दोनों ही बेसिस में हम लोगों ने निकाल लिया कि कॉमर्शियल बेसिस में किस तरह से निकालना था, प्लस में एब्सोल्यूट बेसिस में किस तरह से निकालते हैं। और एब्सोल्यूट का जो नाम होता था वो क्या होता था, तो इसे हम लोग वेटेड एवरेज बेसिस बोलते थे, और इसे हम लोग क्या बोलते थे सिंपल एवरेज बेसिस बोलते थे। इसे एक बार बुक में भी देख लीजिए, बुक में हम लोग को किस तरह से निकालना है तो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा कि वेटेड एवरेज या एब्सोल्यूट बेसिस, जिसमें हम लोग को मैट्रिक किलोमीटर में निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी हम लोग के पास दे रखा हुआ था, यहाँ पे वेट उसे हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा वेट को दूसरा डिस्टेंस से, तीसरा वेट को तीसरा डिस्टेंस से, और सबको ऐड करने के बाद ये हम लोग के पास आ गया था, और सिंपल एवरेज बेसिस में हम लोग के पास ये वाली आ गया था। सिंपल एवरेज में हम लोग क्या कहते हैं, जो भी वेट था उसे हम लोग डिवाइड किए थे उसके जो भी जितना वेट दे रखा हुआ था उसके हिसाब से, मतलब जितना स्टेशन के लिए वेट दे रखा हुआ था मतलब एवरेज किए थे हम लोग, और उसके बाद जो हम लोग के पास डिस्टेंस दे रखा हुआ था उस सारे डिस्टेंस को ऐड करके हम लोग क्या गए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग के पास ये वाली अमाउंट आ गया। और इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट